सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आप सबका मेरी इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। अब इसके आगे हम लोग आगे चलेंगे। अगला सूत्र है नश्च छव्य प्रसान। उम्मीद करता हूँ कि इसके पहले आप लोगों ने वीडियो ठीक प्रकार से देखा होगा। तो अगला सूत्र है नश्च छव्य प्रसान। नश्च छव्य प्रसान ये सूत्र कहता है अम परक छौ। छौ एक प्रत्याहार है। वह छौ प्रत्याहार कैसा होना चाहिए? अम परक होना चाहिए। मतलब छौ प्रत्याहार के वर्ण के बाद जब अम प्रत्याहार का वर्ण आए तो उसे अम्परक छौ कहते हैं। तो अम्परक छौ परवर्ती होने पर मतलब बाद में होने पर नकारांत पद के नकार के स्थान पर रु आदेश होता है प्रसान शब्द को छोड़ करके। अब जैसे इसका उदाहरण है चक्रिन त्रायस्व। चक्रिन त्रायस्व। अब यहाँ पर जो चक्रिन है ये नकारांत पद है, जो ना है नकारांत है। और इस नकार के बाद त्रा है जो कि अम्परक है। त्रा शब्द ये जो त्रा है ता रा और बड़ा आ है। तो ये जो रा है ये अम प्रत्याहार के अंतर्गत आता है, इसलिए जो ता है ये अम्परक ता है। और ये ता छौ प्रत्याहार के अंतर्गत आता है। तो अम्परक छौ प्रत्याहार का वर्ण ता है। तो ऐसी स्थिति में नश्च छव्य प्रसान ये सूत्र कहता है अम्परक छौ। अम ये जो रा है अम प्रत्याहार के अंतर्गत है और ता है छौ प्रत्याहार के अंतर्गत। तो यहाँ पर जो ता है ये अम्परक है। तो अम्परक छौ के परवर्ती होने पर नकारांत पद के नकार के स्थान पर, तो ना के स्थान पर क्या हो जाएगा? रु आदेश हो जाएगा। तो रूप बन जाएगा रा त्रायस्व। ऐसा रूप बन जाएगा। इसके बाद अत्रानुनासिकः पूर्वस्य तुआ। इस प्रकार में रु के पूर्व वर्ण को विकल्प से अनुनासिक हो जाता है। तो एक पक्ष में अनुनासिक होकर के त्रायस्व, दूसरे पक्ष में अनुनासिक नहीं होगा। चक्री रा त्रायस्व। इस प्रकार से दो रूप बनते हैं। अब इसके बाद जो सूत्र आता है अनुनासिकात् परो अनुस्वारः। अनुनासिकात् परो अनुस्वारः। अनुनासिकात् परो मतलब अनुनासिक वाले पक्ष को छोड़ करके दूसरे पक्ष में, अनुनासिकात् परः दूसरे पक्ष में रा के पूर्व वर्ण को अनुस्वार हो जाता है। तो यहाँ पर रा के पूर्व वर्ण इकार है, इकार को इकार के बाद अनुस्वार हो जाएगा। तो एक रूपये बन गया चक्री जिसमें अनुनासिक हुआ है रा त्रायस्व। और दूसरे पक्ष में रा के पूर्व वर्ण इकार के बाद अनुस्वार हो जाएगा चक्री अनुस्वार रा त्रायस्व। इस प्रकार से दो रूप बन गए। अब इसके बाद खर सानियों विसर्जनीय। इस सूत्र से खर परे होने के कारण जो ता है ये खर प्रत्याहार के अंतर्गत आता है। तो खर परे है, रा के बाद खर प्रत्याहार का वर्ण है। ऐसी स्थिति में रा के स्थान पर विसर्ग हो गया। तब क्या रूप बनेगा? चक्री अनुस्वार विसर्ग हो जाएगा और त्रायस्व। त्रायस्व और दूसरा चक्र अनुस्वार विसर्ग त्रायस्व। ऐसा रूप बन जाएगा। अब इसके बाद एक और सूत्र आता है विसर्जनीयस्य सः। तो विसर्जनीयस्य सः ये सूत्र कहता है खर परे होने पर विसर्ग के स्थान पर सकार आदेश होता है। तो यहाँ पर विसर्ग है और उसके बाद में खर प्रत्याहार का वर्ण ता है। तो ऐसी स्थिति में विसर्ग के स्थान पर सकार हो जाएगा। तो सकार होकर के रूप बन जाएगा
चक्रिंस्त्रायस्व और चक्रिंस्त्रायस्व, ये दो रूप बन जाएंगे। इस प्रकार से इन दोनों रूपों की सिद्धि हो जाती है। अब इसके बाद अगला सूत्र आता है नृन पे। एक सूत्र है नृन पे। ये सूत्र कहता है पकार परे होने पर नृन के स्थान पर विकल्प से रु आदेश होता है। तो एक पक्ष में नृन के नकार के स्थान पर रु का आदेश होगा, दूसरे पक्ष में आदेश नहीं होगा। इसका उदाहरण है नृन पाहि। नृन पाहि, ये इसका उदाहरण है। तो नृन पे सूत्र क्या कहता है? पकार परे होने पर, यहाँ पर पकार परे है, पकार परे होने पर नृन के स्थान पर, अब यहाँ पर पूरे नृन के स्थान पर विकल्प से रु का आदेश हो रहा है, लेकिन अलो अंत्य से सूत्र कहता है कि अंतिम नकार के स्थान पर ही रु का आदेश होगा। तो अंतिम नकार के स्थान पर रु आदेश हो जाएगा तो रूप बन जाएगा नृ र पाहि। तो एक पक्ष में रकार का आदेश हो जाएगा, दूसरे पक्ष में आदेश नहीं होगा, तो दो रूप बन गए। अब जिसमें रकार का आदेश हुआ है, अब उसके लिए, इस पक्ष के लिए अगला सूत्र प्रवृत्त होता है अत्रानुनासिकः पूर्वस्य तुवा। इस प्रकरण में रु के पूर्व वर्ण को अनुनासिक विकल्प से होता है। तो यहाँ पर जो रा है, इसके पूर्व वर्ण ऋकार है, इसको अनुनासिक हो जाएगा और विकल्प से होगा। तो एक पक्ष में अनुनासिक होकर के रूप बनेगा पाहि। रा के पूर्व वर्ण ऋकार को अनुनासिक हो गया और दूसरे पक्ष में अनुनासिक नहीं होगा, नृ रा पाहि। अब इसके बाद अनुस्वार करने वाला सूत्र आता है अनुनासिकात् परो अनुस्वारः। अनुनासिकात् परो अनुस्वारः, अनुनासिक परे, अनुनासिक वाले पक्ष को छोड़ करके दूसरे पक्ष में रा के पूर्व वर्ण के बाद अनुस्वार हो जाता है। तो यहाँ पर अनुस्वार हो जाएगा। तो पहला पक्ष ए है नृ अनुनासिक रा पाहि, और दूसरे पक्ष में अनुस्वार हो जाएगा। ऐसा रूप बन गया। अब इसके बाद अगला सूत्र आता है खरौसान्योः विसर्जनीयः। खरौसान्योः विसर्जनीयः, इस सूत्र से अब रकार के स्थान पर विसर्ग हो जाएगा और रूप बन जाएगा नृ। रा के स्थान पर विसर्ग हो गया, नृः पाहि और नृन् पाहि। इस प्रकार से दो रूप बन गए। अब इसके बाद एक नया सूत्र आता है कुप्पोः कपौ चा। कुप्पोः कपौ चा, का वर्ग और पा वर्ग परे होने पर, कुप्पोः का अर्थ है का वर्ग और पा वर्ग परे होने पर विसर्ग के स्थान पर क्रमशः जिह्वा मूली का और उपधमानीय पा आदेश होता है। ये जिह्वा मूली और उपधमानीय का चिन्ह है। तो जैसे कि विसर्ग होता है दो, विसर्ग के इस हिस्से को अगर काट दिए तो नीचे वाला हिस्सा ए हो गया और इसको काट करके ए हो गया। इसको कहते हैं जिह्वा मूली और विसर्ग उपधमानीय का चिन्ह है। तो जो का खा होता है ये जिह्वा मूलीय वर्ण होते हैं, पा फा उपधमानीय वर्ण होते हैं। तो अगर बाद में का वर्ग का वर्ण है तो जिह्वा मूलीय का, और बाद में अगर पा वर्ग का वर्ण है तो उपधमानीय पा आदेश हो जाता है। तो यह कार्य विकल्प से होता है। तब क्या रूप बनेगा? तो इस प्रकार से चूंकि विसर्ग के बाद में पा वर्ग का वर्ण स्थित है दोनों जगहों पर, इसलिए विसर्ग के स्थान पर उपधमानीय पा का आदेश हो गया। तो ये जो उपधमानीय, इसको जो है आधा पा करके पढ़ा जाता है, नृपाहि, नृपाहि, इसको आधा पा करके पढ़ा जाता है। क्योंकि यह कर विकल्प से है तो दूसरे पक्ष में विसर्ग ही बना रहेगा। अनुस्वार विसर्ग पाहि और अनुस्वार यहाँ पर अनुनासिक वर्ण है
और यहाँ पर अनुस्वार है, अनुस्वार विसर्ग पाद। दूसरे पक्ष में ऐसा ही रूप बना रहेगा। और ऊपर जो सूत्र आया हुआ था नृन पे सूत्र भी विकल्प से रु का आदेश किया था। नृन के स्थान पर विकल्प से रु का आदेश किया था। तो जब रु का आदेश नहीं होगा तब तीसरा रूप क्या बनेगा, नृन पाहि। इस प्रकार से ये 3 रूप बनेंगे।